हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है स्ट्रट्स 2.0। तो स्ट्रट्स की थोड़ी सी हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रट्स। ठीक है ना। तो जावा ने एक स्पेसिफिकेशन निकाली थी जिसे हम लोग जीएसपी स्पेसिफिकेशन 1.2 के नाम से पहचानते हैं। उस स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है गाइडलाइन। ठीक है ना। तो उस गाइडलाइन में, उस स्पेसिफिकेशन में जावा ने रिकमेंड करा कि हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर है और जो हमारा ट्रांजैक्शन लेयर है वो दोनों चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट प्योर एमवीसी मॉडल का होना चाहिए। ठीक है ना। तो एमवीसी का मतलब होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। मॉडल का मतलब हो गया डाटाबेस जिसमें जाकर टेबल्स के अंदर हम रिकॉर्ड डालते हैं या निकालते हैं। व्यू का मतलब हो गया फॉर्म्स का मतलब है कि जिसमें से डाटा हम लोग यूज़र से इनपुट करवाते हैं या फिर आउटपुट देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं एंटर यूज़र आईडी, एंटर पासवर्ड, उसके लिए फॉर्म चाहिए। वो हमारा क्या हुआ, डाटा कलेक्शन लेयर हो गया। और डाटा हम लोग किस में जाकर वेरीफाई कर रहे हैं, टेबल में जाकर वेरीफाई कर रहे हैं और वापस से मेरे को एक रिजल्ट मिल रहा है, सॉरी और नॉट मेंबर या वेलकम। तो वो मेरे को प्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो जो व्यू लेयर है वो डाटा कलेक्शन या प्रेजेंटेशन लेयर कहलाता है। ठीक है ना। और कंट्रोलर जो होता है वो होता है सर्वर साइड प्रोग्राम, जो कि व्यू और मॉडल के बीच में काम करता है। व्यू और मॉडल के बीच में जो काम करता है वो है कंट्रोलर। तो जावा ने स्पेसिफिकेशन निकाली कि ये तीनों लेयर अपनी सेपरेट होनी चाहिए और आपस में मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप हमने पुराने ट्यूटोरियल्स देखोगे सर्वलेट के और जीएसपी के, तो सर्वलेट भी एक सर्वर साइड प्रोग्राम था और जीएसपी भी एक सर्वर साइड प्रोग्राम था और दोनों वेब एप्लीकेशंस बनाते थे, लेकिन वो प्योर एमवीसी नहीं थे। अगर आप सर्वलेट जीएसपी के एग्जाम्पल्स देखोगे तो आप देखोगे कि सर्वलेट के थ्रू हम लोग डाटाबेस कनेक्शन भी कर रहे थे और प्रेजेंटेशन भी दे रहे थे। उसी तरीके से जीएसपी में भी हम लोग सर्वर साइड के अंदर जो है डाटाबेस से इंटरेक्ट भी कर रहे थे और वापस से फॉर्म भी डिज़ाइन कर रहे थे या प्रेजेंटेशन भी देने का काम कर रहे थे। तो मतलब कि उसके अंदर व्यू और कंट्रोलर लेयर जो था वो आपस में मिक्सअप था। तो जावा ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्योर एमवीसी नहीं। अब जावा ने ये रिकमेंडेशन तो दे दी, लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा उस स्पेसिफिकेशन को, उस गाइडलाइन को, उसके लिए उन्होंने कोई फॉर्मल एपीआई प्रोवाइड नहीं करी। तो ऑल जो है डेवलपर जो है जावा के ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने बोला भाई अब इस जो वेब एप्लीकेशन हमारी बन रही है उसको प्योर एमवीसी कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने बोला कि जावा की जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज हैं, कौन कौन सी हैं, सर्वलेट और जीएसपी, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग उन दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे थे कि सर्वलेट यूज़ कर लीजिए तो सर्वलेट में डिसएडवांटेजेस थे तो जीएसपी यूज़ कर लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं और जीएसपी को हम लोग एज ए व्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जीएसपी का जो काम होगा वो डाटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन होगा। जीएसपी से डाटाबेस का जीएसपी का काम जो है यूज़र से इनपुट लेना और यूज़र को आउटपुट देना होगा, डाटाबेस से कनेक्शन करना नहीं होगा। ठीक है ना। तो जीएसपी खाली व्यू का काम करेगी और सर्वलेट जो है वो क्या काम करेगी, वो हमारा टेबल से इंटरेक्ट करेगी, वो हमारा डाटाबेस से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डेवलपर्स थे उन्होंने जीएसपी एज अ व्यू एंड सर्वलेट एज अ कंट्रोलर को इस्तेमाल कर प्योर एमवीसी के अंदर प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके अंदर कोई यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कोड नहीं थी। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको नोट्स में भी सामने जो है लिखा हुआ है, आपको आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स शेयर भी आप लिंक से मिल जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कोड का मतलब कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोड नहीं था। ठीक है ना। नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कोड। ठीक है ना। तो उसके लिए अपाचे ने फॉर्मली एक लाइब्रेरी लॉन्च करी। ठीक है ना। अपाचे ने फॉर्मली एक लाइब्रेरी यूज़ करी जिसके अंदर उन्होंने अपने खुद के पैकेजेस बनाए, अपनी सर्वलेट क्लास बनाई, कस्टम टैग्स बनाए जीएसपी के, और उन्होंने बोला हमारी लाइब्रेरी को यूज़ कर आप वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो जो है प्योर एमवीसी प्रोजेक्ट होगा। इसी लाइब्रेरी को हम लोग स्ट्रट्स के नाम से पहचानते हैं। तो अगर मैं स्ट्रट्स बोलूँ तो स्ट्रट्स इज अ फ्रेमवर्क बेसिकली। ठीक है ना। तो ये जावा प्रोवाइडेड नहीं है, जावा बेस्ड है। मतलब कि इसके अंदर हम लोग जावा से कोई इम्पोर्ट पैकेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो पैकेज इम्पोर्ट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपाचे से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये भी वेब एप्लीकेशंस बनाता है और ये फ्रेमवर्क है। ठीक है ना। जो कि प्योर एमवीसी मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है।
ठीक है, ये स्ट्रट्स का है। तो अब स्ट्रट्स को प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोगों को वैसे ही वेब प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जैसे कि हम लोगों ने बनाया है। तो आप अगर देखेंगे इक्लिप्स में तो हम लोग डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, स्ट्रट्स डेमो, यहाँ से आपका टॉमकैट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी मशीन पर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं यहीं से ही। वो भी हम लोगों ने सर्वलेट जब कराया था तब आपके साथ डिस्कस किया था। जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल को आप राइट क्लिक कर दीजिए, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। तो स्टेप नंबर 1 वो ये है कि हम लोग जैसे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना रहे थे सर्वलेट जीएसपी के अंदर, उसी तरीके से इसमें भी डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लीजिए। ठीक है जी। अब इसके अंदर वेब आईएनएफ है, वेब आईएनएफ में लिब है। तो लिब में आपको स्ट्रट्स की जार फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आप स्ट्रट्स 2 की जार फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें एक तो कॉमन्स की है ना, लॉगिंग की चाहिए हमारे को, फ्री मार्कर, OGNL, स्ट्रट्स 2 कोर और एक्स वर्क, ये हमारे को 1 2 3 4 5 जार फाइल्स हमको ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको मैं लिंक जो शेयर करूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो गूगल पर भी सर्च करेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। और अपने लिब के अंदर, प्रोजेक्ट के लिब के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये लिब में ऐड हो गया। इसके बाद ये जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है ना, ये जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर हमको स्ट्रट्स 2 की एंट्री करनी होती है। मैंने क्योंकि पहले से कुछ चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं ताकि हमारा काम इजी और फास्ट हो जाए, तो इसलिए हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं उसे। तो ये आपको बस एक ये फिल्टर और फिल्टर मैपिंग आपको इसके अंदर ये ऐड करनी होती है, जिसमें फिल्टर क्लास और उसका URL पैटर्न, ये आपको एक एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में करनी पड़ती है। तो ये हमारी वेब डॉट एक्सएमएल की एंट्री होगी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कस्टम टैग लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है। जब हम लोगों ने GSP करा था तो GSP के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कस्टम टैग्स के लिए हमने abc.tld बनाई थी। वैसे इसमें भी हम लोगों को एक प्री डिफाइंड TLD मिलती है स्ट्रट्स 2 के अंदर, वो TLD आपको अपनी ऐड करनी है, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। तो ये TLDS फोल्डर में स्ट्रट्स टैग्स डॉट TLD है। ठीक है ना, तो ये TLD को मैंने कॉपी करा है, एक TLDS फोल्डर बनाया है और उसको कहाँ पर रखना है, वेब आईएनएफ के अंदर रखना है। ठीक है ना, तो वेब आईएनएफ के अंदर इसे पेस्ट कर दीजिए। तो वेब आईएनएफ में TLDS के अंदर स्ट्रट्स टैग डॉट TLD। तो बेसिकली अगर ये कन्फिग्रेशन देखें तो कन्फिग्रेशन के अंदर स्टेप नंबर 1 में तो हमने स्ट्रट्स प्रोजेक्ट बनाया, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने जार फाइल्स जो डिपेंडेंसीज हैं उसको ऐड करवा दिया। उसके बाद हमने वेब डॉट एक्सएमएल में एंट्री कर दी है और हम लोगों ने TLDS फोल्डर बनाया वेब आईएनएफ के अंदर और उसमें स्ट्रट्स टैग डॉट TLD को ऐड करवा दिया। ठीक है, इसकी जो स्ट्रट्स कॉन्फिग के अंदर जो मैपिंग होती है वो हमारी सब SRC में रहेगी, जावा रिसोर्सेज ये SRC में रहेगी। तो जितने भी जावा के प्रोग्राम्स हैं, अभी मैंने सब जितने भी स्ट्रट्स के हैं उसको मैं इकट्ठा मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, बाद में एक एक कर आपको मैं एक्सप्लेन भी करता रह जाऊँगा, चलाता भी दिखाता जाऊँगा।
अभी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ही बता रहा हूँ मैं। तो मतलब कि जितने भी हमारे डॉट जावा के फाइल्स हैं, क्लास को छोड़ दीजिए, डॉट जावा डॉट जावा डॉट जावा डॉट जावा, ठीक, जितने भी हमारे जावा के प्रोग्राम्स हैं उनको हम लोगों ने कंट्रोल सी करा। ये सारे स्ट्रट्स के प्रोग्राम है, अभी हम एक एक कर चलाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं सब प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये स्ट्रट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज में ही ऐड हो। उसी तरीके से हमारे अंदर यहाँ पर ये XML फाइल्स होती हैं, स्ट्रट्स डॉट XML, और प्रॉपर्टीज़ फाइल होती हैं, वो सभी अब एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। तो जितने भी डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल हैं और डॉट XML फाइल हैं और डॉट जावा फाइल हैं, वो सब SRC में ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप SRC में देखेंगे तो SRC में हम लोगों ने ठीक है, तो SRC में अगर आप देखेंगे तो SRC में हम लोगों ने डॉट जावा की फाइल्स, डॉट प्रॉपर्टीज़ और डॉट XML, ये सब हम लोगों का SRC में ऐड कर दिया, ठीक है ना। और उसके अलावा जितने भी डॉट GSP के पेजेस होंगे, वो जैसे पहले हम लोग GSP को वेब कंटेनर में पेस्ट करते थे वैसे पेस्ट करते थे। तो जितने भी हमारे GSP के पेजेस होंगे वेब कंटेंट में रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास वेब कंटेंट में लिब के अंदर ये सपोर्टिंग जार्स ऐड हो गई, TLDS में डॉट TLD फाइल ऐड हो गई, वेब XML में हम लोगों ने जो है एंट्री कर दी स्ट्रट्स की, GSP के पेजेस ऐड कर दिए हम लोगों ने, और उसके अलावा SRC में हम लोगों ने डॉट जावा और डॉट XML फाइल ऐड कर दी। ठीक है, तो अब एक सिंपल एप्लीकेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने चलाया है। तो सबसे पहला एक सिंपल एप्लीकेशन हम लोग बता रहे हैं कि हमने सबसे पहले एक index.jsp बनाया, ठीक है ना। और index.jsp में हम लोग कस्टम टैग लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। तो कस्टम टैग लाइब्रेरी आपको मैंने बताया था @taglib डायरेक्टरी को यूज़ कराया जाता है, GSP का नहीं। तो आप मेरा कस्टम टैग का जो हम लोगों ने दिखाया था एग्जाम्पल उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये @taglib हमेशा लिखा जाएगा। टैग लाइब्रेरी का हम लोगों ने प्रीफिक्स s दे दिया, इसलिए s कॉलन, और URI के अंदर हमारे स्ट्रट्स टैग्स आ गए, ठीक है ना। ये हमारे को लिखना है। अब इसके अंदर हमारे HTML के टैग्स यूज़ नहीं करे जाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम लोग स्ट्रट्स के अंदर काम करेंगे तो हम लोग जैसे अभी फॉर्म टैग को यूज़ कर रहे थे, सबमिट बटन को यूज़ कर रहे थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहे थे, वो HTML के टैग्स इसमें यूज़ नहीं करे जाएंगे, क्योंकि GSP के अंदर जब हम लोग प्रेजेंटेशन ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो यो GSP का कस्टम टैग लाइब्रेरी को यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा GSP का कस्टम टैग लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है GSP कॉलन फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी अब चीज़ें हैं GSP सॉरी S कॉलन फॉर्म, ये S मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है ना। तो ये इनपुट टाइप जो है फॉर्म टैग की जगह यहाँ पर S कॉलन फॉर्म हो गया। वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के लिए S कॉलन टेक्स्ट फील्ड, वैसे ही S कॉलन सबमिट, S कॉलन बटन, S कॉलन लिंक, ऐसे सारे टैग्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो जो भी फॉर्म डिज़ाइन करेंगे उसके लिए अब हम लोगों को HTML के टैग्स यूज़ नहीं करने। अगर HTML के टैग्स यूज़ करेंगे तो फिर हमारा कंट्रोलर कॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने S कॉलन फॉर्म, और एक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या लिख रखा है, क्लाइंट एक्शन, ठीक है ना। तो इस एक्शन की मैपिंग किस में जाकर होगी, वो हमारे यहाँ पर struts.xml में होगी। तो देखिए struts.xml, ठीक है ना।
स्ट्रट्स डॉट एक्सएमएल में ये तो डॉक टाइप डेफिनेशन है, स्ट्रट्स टैग है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखिए इंक्लूड फाइल स्ट्रट्स डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, एक्सटेंस डिफॉल्ट, ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ से हमको ऐड करना है ये एक्शन। तो आप देखिएगा ये हमने इंडेक्स का एक्शन, अभी मैं बाकी के कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट कैसे करा जाता है, बाकी के मैं एक्शंस को कमेंट कर रहा हूँ। तो ये कमेंट टैग होता है एक्सएमएल का, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से लेकर, अभी मैं एक एक करके आपको ओपन करके दिखाता जाऊंगा बाद में। अभी मैंने ठीक है, ये मैंने अभी कमेंट कर दिया। तो ये सिंपल अभी हम लोगों का ये टैग जो है स्ट्रट्स टैग है, स्ट्रट्स टैग के अंदर ये पैकेज टैग है, ठीक है। और उसके अंदर ये हमारा एक्शन है। तो अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर नाम दे रखा है क्लाइंट एक्शन। तो यहाँ पर देखिएगा एक्शन का नेम क्लाइंट एक्शन, केस सेंसिटिव है। यहाँ पर अगर सी छोटा है और ए कैपिटल है तो यहाँ पर भी सी छोटा और ए कैपिटल है। तो ये नेम से नेम की मैपिंग होगी। यहाँ पर जो भी एक्शन लिखा जाएगा उसकी मैपिंग कहाँ पर होगी, स्ट्रट्स डॉट एक्सएमएल में नेम से जाकर मैपिंग होगी क्लाइंट एक्शन में। और उसके करस्पॉन्डिंग है एक्शन क्लास। तो ये बता रहा है कि ये जो इंडेक्स डॉट जीएसपी है उसकी जो कंट्रोलर है वो कौन सा है, वो है क्लाइंट एक्शन। और क्लाइंट एक्शन रिटर्न में सक्सेस या एरर रिटर्न करेगा। सक्सेस के ऊपर वेलकम डॉट जीएसपी और नहीं तो एरर पर एरर डॉट जीएसपी। ये हमने एक्शन को एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो क्लास है क्लाइंट एक्शन, वो क्लाइंट एक्शन आपको एसआरसी में जाकर बनानी है इसी नाम से, क्लाइंट एक्शन के नाम से। तो ये हम लोगों ने देखिए यहाँ पर बना रखी है क्लाइंट एक्शन डॉट जावा। तो ये क्लाइंट एक्शन, तो जो भी क्लाइंट एक्शन क्लास है वो हमेशा एक्सटेंड्स एक्शन सपोर्ट करेगी। तो जो भी क्लास है आपकी एक्शन क्लास जो भी होगी वो एक्सटेंड्स क्या करेगी, एक्शन सपोर्ट क्लास एक्सटेंड करेगी। और इसके अंदर जो है सेटर गेटर मेथड रहेगा, जैसे हम लोगों ने जीएसपी में जावा बीन्स पढ़ा था। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसका जो नेम है, नेम देखिए एन छोटा रहेगा यहाँ पर, ये नेम, लेबल तो कुछ भी लिख सकते हैं, ये है नेम। तो जो भी नेम लिखेंगे यहाँ पर नेम, उसका सेटर गेटर मेथड बनेगा सेट नेम गेट नेम। कहाँ पर बनेगा, एक्शन में। तो देखिए यहाँ पर ये नेम गेट नेम सेट नेम जैसा आपने बनाया था, ठीक है ना। और इसके अंदर अब हमारा एक एग्जीक्यूट मेथड रहता है। जो भी एक्शन क्लास रहेगी उसमें हमारा एक एग्जीक्यूट मेथड रहता है जो कि रिटर्न में स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमेशा। तो ये एग्जीक्यूट मेथड कहाँ से ओवरराइड हो रहा है, ये एक्शन सपोर्ट क्लास से ओवरराइड हो रहा है। तो ये एक्शन सपोर्ट एक क्लास है, यहाँ से ये ओवरराइड हो रहा है, तो उसको लिख रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूट मेथड, ठीक है ना। और एग्जीक्यूट मेथड के अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक रहता है, जो भी आपको काम करना होता है वो हमारा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो जो हम लोग इंडेक्स डॉट जीएसपी में यहाँ पर डाटा डालेंगे, टेक्स्ट फील्ड में डाटा डालेंगे, वो कहाँ पर जाकर सेट होगा, वो सेट नेम से यहाँ पर जाकर डाटा सेट होगा। तो कहाँ से डाटा सेट हो रहा है, ये सेट नेम से डाटा कहाँ से डाटा सेट हो रहा है, जीएसपी से डाटा सेट हो रहा है। और उसका जब हम लोग यहाँ पर गेट नेम करेंगे तो गेट नेम से वो वापस से नेम को रिटर्न करवा देगा, ठीक है ना। तो इसमें रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं होता। जो हम लोग अभी तक काम कर रहे थे, तो हम लोग जीएसपी से कंट्रोलर में एक्शन सबमिट के ऊपर जब क्लिक करते थे तो हम लोग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से काम करते थे। फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं होगा, यहाँ पर जब भी डाटा होगा वो बीन के थ्रू सेट और गेट होगा, ठीक है ना। तो ये गेट नेम यहाँ पर सिंपल, अभी मैंने डाटाबेस कनेक्शन नहीं कर रखा, सिंपल हम लोगों ने चेक कर रखा है कि अगर नेम पराग आता है तो हम लोग यहाँ पर सक्सेस रिटर्न कर रहे हैं। तो सक्सेस जो है ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है, ये एस यूज डबल सी ई डबल एस, देखिए ये स्ट्रिंग। तो देखिए ये प्री डिफाइंड वेरिएबल आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये सक्सेस टाइप की स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग सक्सेस रिटर्न कर रहा है, तो इसको इसका स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और नहीं तो एरर। तो इसकी मैपिंग यहाँ पर जाकर हो रही थी, आप देखेंगे यहाँ पर सक्सेस तो ये वाला पेज कॉल होगा, एरर तो ये वाला पेज कॉल होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर नीचे जीएसपी के अंदर वेलकम डॉट जीएसपी बना रखा है एक हमने, वेलकम डॉट जीएसपी जिसमें हेलो दे रखा है, और नहीं तो एक हमने एरर डॉट जीएसपी बना रखा है जिसमें हमने सॉरी दे रखा है, ठीक है ना। तो एक सिंपल हम लोगों ने जीएसपी बनाया जो कि ये डाटा कलेक्शन लेयर है, ठीक है ना। ये उसके बाद जो है कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के बाद ये प्रेजेंटेशन है कि ये हेलो देगा या एरर देगा। और इसकी सबकी मैपिंग किस में हो रही है, स्ट्रट्स डॉट एक्सएमएल में इसकी मैपिंग हो रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको सिंपल। और इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रट्स डेमो को रन एज जावा एप्लीकेशन,
सॉरी रन ऑन सर्वर। ठीक है जी। तो ये बाय डिफॉल्ट index.jsp इसने रन करा दिया। नेम मांग रहा है, नेम के अंदर मैं पराग देता हूँ, तो देखिए हेलो दे रहा है। ओके, ठीक है ना। और अगर मैं पराग एस कर देता हूँ तो ये सॉरी। तो इस तरीके से index.jsp से नेम ले रहा है और यहाँ पर कंट्रोलर में चेक कर रहा है, पराग आ रहा है तो सक्सेस। तो ये मैपिंग जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है एक्शन से। तो एक्शन से वो यहाँ से ये मैप कर रहा है कि ये नेम जो है क्लाइंट एक्शन है। तो क्लाइंट एक्शन की मैपिंग यहाँ से हो रही है क्लाइंट एक्शन, और क्लास से उसको पता चलेगा कि क्लाइंट एक्शन क्लास को कॉल करना है, जिसमें जाकर डाटा सेट और गेट हो रहा है। ठीक है ना। और सक्सेस के ऊपर वेलकम और हेलो दे रहा है, और नहीं तो एरर के अंदर error.jsp तो ये सॉरी कर रहा है। ठीक है। तो ये सिंपल आज हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन और सिंपल स्ट्रक्ट्स का एक एग्जांपल देखा है, जिसमें हम लोगों के अंदर कंट्रोलर और बीन एक ही जगह है। इस वाले एग्जांपल में हमने जो सेट और गेट बीन बना रखा है और जो कंट्रोलर हमारा एग्जीक्यूटर वो एक ही जगह पर है। एक और नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीन को अलग बनाएंगे और एग्जीक्यूट को अलग बनाएंगे, तो उस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे, सेशन ट्रैकिंग, चेनिंग, फिल्टरिंग, सब चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे के एग्जाम्पल्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।